की खराब हो रही है। और बैग देखो काफी बड़ा बैग, और ये रहा टिफिन बुआ के लिए है जो कि जीतू भाई ले जाएंगे। फाइनली गाइस टिकट हो चुकी है। आपको बता देता हूँ कि मैं जा कह रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ 2025 का पार्सल आ गया है। करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, पहली बार ये चीज ली है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम करता हूँ आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो गाइस अभी सुबह सुबह ही यहाँ पर मशीन लगा दी है मैंने, और इसमें धुल रहा है ये बैग। ये बैग कल चाचा ने लाके दिया। हुआ कुछ यूँ, मैंने जैसे बताया आपको कि मैं कहीं जाने वाला हूँ, जो कि आज मैं आपको बता दूंगा जल्दी। तो मैं बैग भी लेने वाला था, क्योंकि मेरे पे बैग नहीं, एक ट्रैवल के लायक थोड़ा बड़ा सा बैग, और ये काफ़ी बड़ा बैग है। आपको मैं दिखा दूंगा, अभी डाल दिया मैंने धोने में। तो फिर ये चाचा को ना काम पे से मिला था, तो कल चाचा ने बताया, तो चाचा ने रात को ही ला के दे दिया। तो इसमें बस एक चैन खराब है, जो कि अभी मैं डलवा लूंगा जब ये धुल जाएगा। और साथ ही में काफ़ी गंदा हो रहा था। वैसे बैग एकदम बढ़िया लगा, काफ़ी बड़ा भी है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, तो सामान भी ज़्यादा आ जाएगा। तो फिर मैंने कहा चलो यही बैग लेते हैं, अपने 500-600 रुपये तो बैग लेने के बच ही जाएंगे। तो इसलिए अभी ये बैग मैंने धोने में डाल दिया है। और गाइज मैं कहाँ जाने वाला हूँ मैं आपको जल्दी बताऊंगा। क्या पता मैं आज ही निकलूँ घर से, क्योंकि मैंने एक चीज़ मंगाई है, वो काफ़ी काम आएगी रास्ते में मेरे लिए, बहुत ही ज़रूरी है वो चीज़। तो वो चीज़ अगर आज आ गई, जल्दी आ गई, अभी थोड़ी बहुत देर बाद या 1-2 घंटे बाद, तो मैं निकल जाऊँगा आज, वरना फिर मैं कल सुबह सुबह ही निकलूँगा। तो वो चीज़ आ जा, बस मैं यही सोच रहा हूँ जल्दी। तो वहाँ तो जाना ही है, और अभी मुझे आज अनायशा के स्कूल भी जाना पड़ रहा है, क्योंकि अनायशा आज कुछ खाने के लिए लेके नहीं गई है टिफिन में। तो मम्मी अनायशा के लिए कुछ बढ़िया बना के भेज रही हैं। क्या बना रहे हो मम्मी? ये नूडल्स। और हाँ, नूडल्स बना रहे हैं। तो गाइज मम्मी नूडल्स बना रहे हैं। कल क्या हुआ, रात को कावड़ गई थी, मैंने आपको डीजे दिखाया था, तो दीदी अनायशा गए थे, तो काफी रात को गई थी, क्योंकि गाइज कल से बारिश हो रही है, रात से बिल्कुल नहीं रुकी, और अभी भी रिमझिम बारिश गिर ही रही है। तो काफी रात को गए थे, तो पड़ोसी हमारे नीचे वाले ही हैं, तो दीदी अनायशा गए थे, तो इसीलिए अनायशा उठने में लेट हो गई। तो इसलिए वो कुछ बना के लेके जा नहीं पाई। फिर अभी उसका मैडम के कॉल से कॉल आया कि भूख लग रही है और लंच होने वाला है, तो कुछ भेज दो। तो वही मम्मी यहाँ पर रेडी कर दिया अनायशा का लंच। बढ़िया तरीके से गाइस धुल जा बैग, काफ़ी काम आ जाएगा ये मेरे आगे तक के लिए। अनायशा का टिफ़िन रेडी हो चुका है, मम्मी ने पैक कर दिया है, और साथ ही में बैग धुल चुका है। अब इसमें ड्राई करने के लिए डाल दिया है। तो मैं सोच रहा हूँ अब जितना भी सूख जाएगा इस मशीन में, उतना ही मैं ले जाऊँगा, टिफ़िन भी दे दूँगा, और वहीं के वहीं चैन भी लगवा लूँगा बैग की, दोनों काम एक साथ करवा लूँगा। फिर उसके बाद आके और सुखा लूँगा, बस जल्दी सूख जा। मम्मी इसमें अभी भी फेस लग रहा है पूरा साबुन का। गाइस और थोड़ा पानी लाता हूँ मैं, सूख तो गया पूरा। और राउंड लगाते हैं एक। ओ भाई ये क्या था? तो गाइज दोबारा हो गया बैग, अब बिल्कुल सूख सा ही गया है बिल्कुल। और ये वाली चैन गाइज इसकी खराब हो रही है, और बैग देखो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी बढ़िया बैग है। तो अब इसे मैं लेके चलता हूँ, इसकी चैन करवाता हूँ, और अनायशा का टिफ़िन भी दे देता हूँ साथ के साथ। लेके चलते हैं। ये रहा बैग और ये रहा टिफ़िन, चलते हैं। गाइस लग रहा है बारिश के चलते कोई बैठा ही नहीं है जो चैन लगाता है। नहीं बैठते हैं वो अंकल एक खंबे के पास, और वो है ही नहीं क्योंकि बारिश हो रही है। अब देखते हैं कहीं और, पहले टिफ़िन दे देते हैं। ये रहा गाइस अनायशा का स्कूल, लंच दे दिया है अनायशा का टिफ़िन। अब चलते हैं चैन लगवाने। चलो गाइस यहाँ मिल गए हैं एक अंकल। गली नमस्ते, ये चैन लगवानी थी। चलो गाइस नई चैन लग रही है, हो गई। बैग की प्रॉब्लम हो गई है सॉल्व, दोनों ही चैन सही हो गई है।
पीछे वाली तो बिल्कुल नई लगी है और आगे वाली को ठीक कर दिया। तो अब बैग बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट हो गया। अब इसे टंगा लेते हैं। गाइस पहुंच गया हूं मैं घर पे और अभी देखो क्या हाल हो गया मेरी लोअर का। पूरी लोअर कीचड़ कीचड़ हो गई है। तो अब ये भी कपड़े मैं मशीन में ही डाल देता हूँ धोने के लिए, क्योंकि ये कपड़े मैं लेके जाऊंगा अपने साथ। गाइस अभी बैठ गया हूँ मैं खाने में दाल चावल बना रखा है और साथ ही में अचार है, दोनों मिर्च का भी और साथ में आम का भी। लेता हूँ खाना और अभी तक तो बारिश रुकी नहीं है, तो चलो खा के मिलता हूँ आपसे खाना। नमकीन भी मिल गई है। तो गाइस अभी खाना खा लिया मैंने और मैं कल के व्लॉग के कमेंट रीड कर रहा था, जो व्लॉग आपने कल देखा होगा। तो उसमें ना कमेंट्स में काफी लोग एक चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं, जो कि मुझसे व्लॉग में बोलने में गलती हो गई। तो कल का व्लॉग आपने देखा होगा, जब हम नन्नू को प्लास्टर करवा के वापस घर ले जा रहे थे, तो रिक्शे में बैठते ही मैंने बोल दिया कि 7:30 बजे हम घर से निकले थे और हॉस्पिटल पहुंच गए थे और अब 8:30 बजे हम घर वापस जा रहे हैं, यानी कि 3 घंटे लगे। तो 3 घंटे तो लगे, लेकिन मैंने गलत बोल दिया। मुझे बोलना था 7:30 बजे हम यहाँ आए थे और 10:30 बजे हम यहाँ से घर के लिए वापस निकल रहे हैं पूरा काम करवा के। लेकिन बोलने में थोड़ी गलती हो गई, तो वही आप सभी लोग कमेंट कर रहे हैं। गाइज आपने देखा होगा इतनी बड़ी लाइन थी, वहीं मुझे 1.5 घंटा लग गया था। पर हाँ, वो मेरी गलती है कि मुझे बोलने में गलती हो गई। पूरा हमें 3 घंटे लगे थे, हम वहाँ से 10:30 बजे निकले थे, पर मैंने गलती से 8:30 बजे बोल दिया, तो इसके लिए सॉरी। अब तो बैग खराब नहीं हुआ। कल गाइस इस टाइम अनायशा रोते हुए मुंह लेकर आई थी, आज हंसता हुआ मुंह लेकर आई। ये क्या चिच्ची चिच्ची कर रही है? इसने बोला था मुझसे ये ऐसा। इसके लिए लाई है? जी हाँ। दीदी का ही है। लाऊंगी जब स्कूल जाएगी ना। अभी ना मैं बाहर जाने के लिए रेडी हो गया हूँ। अभी जीतू भाई आ रहे हैं, उन्हें मुझे देना है ये अचार का डब्बा, क्योंकि दादी ने बुआ चाचा हमारे तीनों के लिए अचार भेजा था। तो चाचा को दे दिया था, तो ये बुआ के लिए है, जो कि जीतू भाई ले जाएंगे। और फिर उनके साथ थोड़ा आनंद विहार भी जाना है, थोड़ा उनका काम है कुछ, वो करवाना है। और शायद वहां से जो चीज मुझे लेनी वो मिल जाएगी, तो वहां से मैं वो भी ले लूंगा। तो चलते हैं, थैली में डाल देता हूँ पहले अचार। बुआ का ही लेना रह गया था अचार का, फिर जीतू भाई आ जाए। अचार वैसे लेने घर ही आते, फिर वो कह रहे कुछ काम भी आनंद विहार। मैंने कहा चलो चल देता हूँ, मेरा भी काम अगर वहां हो जाएगा तो मेरा भी काम करवा लूंगा। चलो चलते हैं, पहुंचते हैं फटाफट। मैं बस स्टॉप पे पहुंच गया हूँ और मुझे क्या काम है आनंद विहार से पता है? मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ के लिए मुझे लेने कपड़े, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सोच रहा हूँ आनंद विहार में बढ़िया मिल जाए, तो वहीं से ले लूँगा मैं। और अब बस आ गई है, शायद उसी में हो जीतू भाई। फिर वो इस तरफ आएंगे, फिर यहाँ से जो बस आएगी उसमें हम बैठ के आनंद विहार जाएंगे। आपकी अमानत अचार। थैंक यू भाई। कितने पैसे हो गए? फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रो, ब्रदर के लिए पैसे नहीं। अब मैं जाऊँ घर, चलते हैं गाइस। ले ली टिकट, चलते हैं अब आनंद विहार। जेब कतरे पकड़वाए मैंने एटीएम पे। तो जेब कतरे। हाँ भाई आनंद विहार से ना बहुत जेब कतरे। और बच के चलना चाहिए आनंद विहार में। मेरे सामने एक बार फोन निकाला था, पर वो तो पकड़ा गया था। और भाई के साथ तो कई बार सीन हो गया है। मेरा तो एक ही बारी, लेकिन मेरा एक बार हुआ था जो भाई का फोन चोरी हुआ था। हाँ, क्या फोन था वो? पॉपअप कैमरे वाला है ना? ये बात है शायद लॉकडाउन से पहले। हाँ, जब हुआ था भाई के साथ, उसके बाद भाई ऐसे सतर्क हुए कि जेब कतरों को पकड़वाते रहते हैं। सही है भाई, सतर्क रहना चाहिए। पहुंच गए आनंद विहार। पहले भाई के साथ रेलवे स्टेशन, भाई को टिकट जो करनी है वो करवाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर मार्केट में आके कपड़े देखूंगा। फाइनली गाइस टिकट हो चुकी है जीतू भाई की। 21 तारीख को जीतू भाई पहुंचेंगे हरिद्वार घूमने, जल लेने।
अभी हम जाएंगे मेरे लिए जो कपड़े लेने, जो मैं बोल रहा था यहाँ से लूँगा। लेकिन उससे पहले अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। तो गाइज़ मैं जा रहा हूँ 2025 हरिद्वार कांवड़ यात्रा में। जैसे कि काफ़ी लोगों ने गैस कर ही लिया है, तो मैं वहीं पर जा रहा हूँ। ऐसे नहीं कि मेरा एकदम से ही प्लान बना, पिछले साल जाने वाला था पर उस साल पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि मैं पहले भी जल ला चुका हूँ। हमारे गांव से 20 किलोमीटर की दूरी पर गढ़गंगा है, आपने सुना होगा, छोटा हरिद्वार। वहाँ से मैंने जोड़े करे थे, अपने गाँव में ही लेकर आया था जब मैं वहीं पढ़ता था। फिर उसके बाद मुझे हरिद्वार जाना था पिछले साल, लेकिन मैं जा नहीं पाया, प्रॉब्लम थी जब। लेकिन इस साल मुझे बिल्कुल जाना था, तो मैं वहीं जा रहा हूँ और मैं अपने गाँव से निकलूँगा। गाँव के दोस्त हैं, उनके साथ जाऊँगा। अभी वहाँ जाके पता लगेगा मैं किसके साथ जाऊँगा, क्योंकि गांव से बहुत लोग जाते हैं। वैसे तो प्लान बना था भाई के साथ जाने का, प्रॉब्लम की वजह से भाई नहीं जा पा रहे मेरे साथ। प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कुछ काम है मेरा। हाँ मतलब जो भी है, कुछ काम है, प्रॉब्लम, जिस वजह से भाई साथ में नहीं जा पा रहे, तो इसीलिए मतलब मैं अपने काम की वजह से भाई मैं इतना 7-8 दिन घर से बाहर नहीं रह सकता। हाँ, मैं 1-2 दिन झेल लूंगा, 7-8 दिन नहीं हो पाएगा। तो मेरा तो 7-8 दिन का सफ़र रहेगा। तो गांव से बहुत लोग जाते हैं, तो मैं उनके साथ जाऊंगा। तो मैं आज ही गांव जाने वाला था, लेकिन मैंने बताया आपको, एक मैंने पार्सल मंगवा रखा है, वो नहीं आया है। तो वो अभी तक नहीं आया, वरना मैं निकल जाता। और बारिश भी हो रही थी सुबह से। तो अब मैं कल सुबह ही निकलूंगा यहाँ से अपने गाँव के लिए, फिर वहाँ से हरिद्वार। तो काफ़ी मज़ा आएगा इस जर्नी में गाइस। इसीलिए गाइस जीतू भाई यहाँ पे टिकट करवाने आए हैं। जीतू भाई जाएंगे 21 तारीख को, है ना, और 23 का जल्दी है। इसको जाऊंगा और 23 की मॉर्निंग में घर आ जाऊंगा। तो ये है जीतू भाई का प्लान। और मैं तो गाइस 1 हफ्ते पहले जाऊंगा, 10 दिन पहले। और प्रॉपर पूरी प्लानिंग है, वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगी। और हरिद्वार तो फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ। छोटा हरिद्वार गया था मैं जल लेने 2 बार, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। पहली बार हरिद्वार जा रहा है। हाँ, पहले भी तो चल रहा है। वो छोटे हरिद्वार से लाया हूँ ना, गाँव के पास जो है, वहाँ से जोड़ा करना पड़ता है। गाँव में पहली बार है। हाँ, जोड़ा करने के बाद ही हमें हरिद्वार जाना होता है, ऐसा है। फर्स्ट टाइम हरिद्वार देखेगा। फुल एक्सप्लोर। मैं तो जा रहा हूँ, 3री-4थी बार जा रहा हूँ। अरे चलो गाइस, पहले भी जा चुका हूँ। यहाँ तो गाइस दिख ही नहीं रहे कपड़े कहीं से कहीं तक। यहाँ नहीं है भाई, यहाँ तो कपड़े ही नहीं है। चलो चिंद्र यार जाना है ना। हाँ, चलो इस वाले रोड पे जाने की जरूरत नहीं, आ जाना। जिस काम के लिए आया मैं, मेरा काम नहीं हुआ। यहाँ कपड़े ही नहीं है दूर दूर तक। वैसे ही नॉर्मल कपड़े हैं, जो मुझे यात्रा के लिए कपड़े लेने थे वो नहीं है। यहाँ नहीं मिलेंगे भाई। कहाँ मिलेंगे? सादरा। अब मैं मेरठ से ही ले लूँगा। हाँ वहाँ ले लियो। मैं यहाँ से बस पकड़ के सीधा घर पहुँचता हूँ। बैठ गया हूँ गाइस बस में, और जीतू भाई भी चले गए हैं अपने घर। अब मैं जा रहा हूँ अपने घर। और अब तो मौसम सही हो रहा है, बारिश तो नहीं हो रही है। फाइनली घर पे आ गया हूँ। मम्मी वहाँ तो कपड़े मिले ही नहीं। तो इतना देर कैसे हुआ तुझे? वो तो जीतू भाई के साथ था ना। फाइनली मेरा पार्सल आ गया है। इसकी वजह से आज मैं अपनी गांव के लिए नहीं जा पाया। तो ये पार्सल है जो मैंने मंगवाया। अब करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और आपको दिखाते हैं कि मैंने क्या मंगवाया है। ये हो गया। पहली बार गाइस, पहली बार हमारे घर में ये चीज़ आई है। मतलब मैंने पहली बार ये चीज़ ली है, घर में किसी ने भी नहीं ली है ये चीज़। चलो, पैकेजिंग तो बढ़िया कर रखी है। वाह। सो फाइनली गाइस ये चीज़ मैंने मंगवाई है, जो कि है एक पावर बैंक। जैसे कि मैंने आपको बताया जर्नी लंबी होने वाली है आते वक्त, तो पावर बैंक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और वैसे भी ज़रूरत पड़ी जाती है। तो मैंने ये ले लिया क्योंकि मेन तो मुझे इस जर्नी में ही चाहिए, क्योंकि फ़ोन रास्ते में बंद हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये है, काफ़ी बढ़िया पावर बैंक है। अब इसे और खोल लेता हूँ पूरी तरह। ये गाइस निकला, पर ये है कि थोड़ा पोर्टेबल है, बढ़िया है, ज़्यादा बड़ा नहीं। देखो गाइस, एक तो चीज़ ये मिला है वायरलेस चार्जिंग के लिए। मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे केस में ये लगा हुआ है। किसी के कवर में, केस में ये नहीं लगा रहता, तो उन्हें लगाने की ज़रूरत है। और ये है पावर बैंक, जिसमें कि एक केबल भी लगी हुई आई है,
और ये वायरलेस भी चार्ज करता है। और अभी मैंने चार्ज पे लगाया अपना फ़ोन वायरलेस, ऐसे ही चिपका दिया था, यही वाला जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ S24, तो चार्ज हो रहा था और साथ ही में इससे भी हो रहा था। देखो मैं आपको ये वाला चार्ज करके दिखाता हूँ, ये देखो हो गया ना चार्ज। ये देखो गाइस चार्ज हो रहा है यहाँ पर, इसीलिए मैंने मंगाया ताकि अपनी जर्नी में कोई प्रॉब्लम नहीं आए चार्जिंग की। तो हाँ, इसी के लिए मैं वेट कर रहा था। अब कल सुबह सुबह हम निकलेंगे गांव, फिर वहाँ से प्लान जो भी बन रहा है उस हिसाब से सीधा हरिद्वार पहुँचेंगे। बैग भी बिल्कुल तैयार है, सूख चुका है बैग, और चैन तो मैंने सुबह सही करवाई ली थी। अभी तो इस ब्लॉग का करता हूँ मैं यहीं पर एंड। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं जल्दी एक और नए ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।